ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 8वां मंत्र है। तो 8वें मंत्र की अवतरणिका यह अयम पतितैः मंत्रैः उक्तः आत्मा सह स्वेन रूपेण किं लक्षणः इति आह अयम मंत्र। ठीक है, 8वें मंत्र के द्वारा क्या बात कही जा रही है, इसको आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले 7वें मंत्र का तात्पर्य जो बचा था उसको लिख लेंगे। आशय लिखते हैं, आत्म साक्षात्कारेण अविद्यायाः नाशः भवति। अविद्यायाः नाशः भवति तथा च आत्म साक्षात्कारवतः पुंसः आत्म साक्षात्कारवतः पुंसः अविद्याभावेन आत्म साक्षात्कारवतः पुंसः अविद्याभावेन अविद्या अभावेन तज्जन्य शोक मोहादिकम न उत्पद्यते। मायायाः अभावेन च तज्जन्य भेद ज्ञानाभावात् भेद ज्ञानजन्य शोक मोहौ अपि न भवतः। इति कथनेन कार्यकरणात्मकस्य संसारस्य अत्यंतं नाशः स्यात् इति दर्शितम्। हो गया। देखिए भाई, तात्पर्य ये निकला है कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उस आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार के कारण अविद्या रही नहीं। ब्रह्म के बारे में जो अज्ञान लोगों में विद्यमान है वो कैसा अब रहेगा, क्योंकि जिसका अज्ञान होता है उसके ज्ञान से वो अज्ञान निवृत्त होता है। तो ब्रह्म का अज्ञान था माया, अब ब्रह्म का मतलब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया तो अविद्या का क्या हुआ, नाश हुआ। और तथा च आत्म साक्षात्कारवतः पुंस, जिसको आत्मा साक्षात्कार हुआ है ऐसे पुरुष के लिए अब अविद्या अभावेन, अविद्या ही न रहने के कारण उस अविद्या का कार्य जो क्या शोक मोहादिकम न उत्पद्यते, शोक मोहादिक उसके लिए उत्पन्न होते ही नहीं है। ठीक है ना। और करे कि माया या अभाव है ना, माया का ही अभाव हुआ तो माया से ही भेद की प्रतीति होती है। माया नहीं रही तो भेद भी नहीं रहा। माया या अभावे न तज्जन्य भेद ज्ञानाभावात्,
भेद ज्ञान का अभाव हो जाता है। और भेद ज्ञान रहता है तभी शोक मोह होते हैं। परंपरा से कारण शोक मोह के लिए अविद्या ही है, किंतु अविद्या से भेद ज्ञान के कारण शोक मोह वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन सबका मूल कारण अविद्या उसकी ही क्या हुई है, आत्मज्ञान के द्वारा निवृत्ति हुई है। तो भेद ज्ञान जन्य शोक मोह अपि न भवता इति कथनेन, इस कथन से क्या सिद्ध हुआ कि जितना भी कार्य करणात्मक संसार है, कार्य कारणात्मक संसार है, जन्म मरणादि के, इस सब प्रकार के संसार की अनर्थ की दुख का क्या हुआ, अत्यंतिक नाश हो जाता है। ये बात कह दी 7वें मंत्र से। ठीक है, अब चलते हैं 8वें मंत्र में। तो 8वें मंत्र में अवतरणिका का उच्चारण किया था, देखिए, यह अयम अतीत ही मंत्र ही उक्त आत्मा, कि जो यह आत्मा अतीत ही मंत्र ही उक्त, अतीत मंत्रों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया, अनेज देकम मनसो जीवियो इत्यादि रूप से। तो पीछे के मंत्रों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया। सह वही आत्मा स्वेन रूपेण किम लक्षण, वो अपने रूप से उसका क्या लक्षण है, उसको आप कह रहे 8वें मंत्र से। तो बोलेंगे स्वेन रूपेण किम लक्षण, इसका तात्पर्य क्या। तो एक वाक्य देखिए, किम अस्य स्वम, किम अस्य स्वम निरूपाधिकम रूपम इत्यर्थः। निरूपाधिकम रूपम इत्यर्थः। ठीक, स्वेन रूपेण किम लक्षणम, लक्षण इसका तात्पर्य बताया कि किम अस्य आत्मनः किम स्वम, स्वम मतलब निरूपाधिकम रूपम, इसका निरूपाधिक रूप क्या है, स्वरूप क्या है इसका आत्मा का, ऐसी आकांक्षा होने पर 8वें मंत्र के द्वारा कह रहे हैं। हो गया, इति आह अयम मंत्र। तो मंत्र को पढ़ते हैं। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्। कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक, उच्चार पदच्छेद देखिए। सह पर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम। कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक, अन्वय स्वयंभू तक सरल है। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम। कविः मनीषी परिभू स्वयंभू। इसके बाद अंतिम के दो शब्द शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। फिर बीच वाला याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात्। ठीक है जी। तो इस मंत्र की अवतरणिका रूप में थोड़ा एक लिखते वाक्य, अनेजत इत्यादि मंत्रेण, अनेजत इत्यादि मंत्रेण अर्धविराम, तदेजति इत्यादि मंत्रेण च
तदेजति इत्यादि मंत्रेण च आत्मस्वरूपम अभिधाय और दे रहा यस्तु सर्वाणि इत्यादिना और दे रहा यस्मिन् सर्वाणि इत्यादिना च मंत्रेण आत्मज्ञानस्य फलकथन द्वारा जीवन मुक्तस्य स्वरूपम अभिधाय पुनः अपि आत्मनः स्वरूपम एव विस्तरेण प्रतिपाद्यते सपर्यगात इत्यादि मंत्रेण विस्तरेण प्रतिपाद्यते सपर्यगात इत्यादि मंत्रेण। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। अनेजदेकम मनसो जेवियो चौथा मंत्र था। इस मंत्र के द्वारा और तदेजति तन्नैजति ये पांचवा मंत्र है। इसके द्वारा आत्मस्वरूपम अभिधाय आत्मा का क्या किया, स्वरूप का कथन किया कि आत्मा कैसा है करके। फिर उसके बाद छठा मंत्र आया यस्तु सर्वाणि भूतानि इस मंत्र में, और उसके बाद आगे सातवां मंत्र आया था यस्मिन् सर्वाणि इत्यादि। इन मंत्रों के द्वारा आत्मज्ञान का फल बताया और फल का कथन करते हुए जीवन मुक्त से स्वरूप भी बताया कि जीवन मुक्त में आत्मा कैसा होता है। तथा न विजुगुप्सते इत्यादि, कह मोह कह शोक, उसके लिए कोई न शोक होता है न मोह होता है, न किसी को निंदा करता है घृणा करता है। ठीक है ना, अपने स्वरूप में ही रहता है। ये बात कह दी। तो जीवन मुक्त से स्वरूपम अभिधाय स्वरूप कह दिया। अब पुनः भी और आत्मा का स्वरूप तो यद्यपि बताया, किंतु दुर्गम तत्व है। तत्व जानना इतना सरल नहीं है। आत्म तत्व उसका बोध होना अहम रूप से, आत्म रूप से, प्रत्येक रूप से बोध होना अत्यंत कठिन है, दुरधिगम है। इसलिए पुनः पुनः उस आत्म तत्व का कथन कह रहे पुनरपि आत्मना स्वरूपम एव विस्तरेण प्रतिपाद्यते, विस्तार पूर्वक अब कह रहे हैं सपर्यगात इत्यादि इस 8वें मंत्र के द्वारा। ठीक है ना, दुरधिगम आत्म तत्व का बोध मुक्षु को हो जाए, यही इसमें तात्पर्य है पुनः पुनः बताने में। ठीक, तो देखिए भाई सह पर्यगात, तो हम लोग पहले शब्दशार्थ लिख लेंगे तो अर्थ समझना सुलभ हो जाएगा। तो लिखिए सह प्रतीक है बराबर ईश्वर स्वरूपा भिन्न आत्मा। ईश्वर स्वरूपा भिन्न आत्मा पर्यगात प्रतीक बराबर परि बराबर परितः बराबर समन्तात अर्धविराम, समन्तात हुआ अर्धविराम, अगात अगात बराबर सर्वं व्याप्तवान,
सर्वं व्याप्तवान, सर्वव्यापी इत्यर्थः। आगे चलिए, शुक्रम बराबर दीप्तिमान। ठीक है, थोड़ा सा कौंस में लिखिए, शुक्रम इत्यादि अपाप विद्धम। शुक्रम इत्यादि अपाप विद्धम इति अंतानि, अंतानि विशेषणानि, विशेषणानि पुंस्त्वेन विपरिणेयानि, पुंस्त्वेन विपरिणेयानि। अर्धविराम। सह इति पुंस्त्वेन, सह इति पुंस्त्वेन उपक्रम्य, उपक्रम्य कविः इत्यादि, कवि इत्यादि पुंस्त्वेन उपसंहारात्, पुंस्त्वेन उपसंहारात्। पूर्णविराम, कंस बंद। हो गया। आगे चलिए, शुक्रम प्रतीक हो चुका है, अब उसके बाद प्रतीक है अकायम। बराबर अकायम का अर्थ लिखिए लिंग शरीर रहित। लिंग शरीर रहित हुआ अव्रणम प्रतीक। बराबर व्रणम छिद्र विशेषः, व्रणम छिद्र विशेष न विद्यते यस्य, न विद्यते यस्य सः अव्रणः, सः अव्रणः। आगे हुआ स अव्रणः प्रतीक अस्नाविरम, अस्नाविरम प्रतीक है। बराबर स्नावाः, बराबर शीराः, स्नावाः बराबर शीराः, तद्वर्जितः, तद्वर्जितः। तो थोड़ा सा कौंस में लिखिए, अकायम इति अनेन, अकायम इति अनेन सूक्ष्म शरीराभावः, सूक्ष्म शरीराभावः। अर्धविराम अव्रणम अस्नाविरम इति, अव्रणम अस्नाविरम इति विशेषणाभ्याम, अस्नाविरम अव्रणम अस्नाविरम इति विशेषणाभ्याम श्रुत्या स्थूल देहस्य प्रतिषेधः कृतः। स्थूल देहस्य प्रतिषेधः कृतः। पूर्णविराम कंस बंद। शुद्धाम प्रतीक है, बराबर अविद्यामल रहित, अविद्यामल रहित। हो गया। थोड़ा कौंस में लिखिए, अनेन
कारण शरीर प्रतिषेध कृत अनेन कारण शरीर प्रतिषेध कृत कंस बंद पूर्ण विराम। आगे चलिए अपाप विद्धम बराबर धर्माधर्मादि पाप शून्य धर्माधर्मादि पाप शून्य। आगे कवि बराबर सर्वद्रष्टा सर्वद्रष्टा कौंस में लिखिए भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी कौंस बंद। आगे प्रतीक है मनीषी प्रतीक उसका अर्थ लिखिए मनसः ईशिता मनस ईशिता सर्वज्ञ इत्यर्थः। ठीक। आगे परिभू प्रतीक परिभू बराबर नाना रूपैः परितः नाना रूपैः परितः समन्तात् भवति समन्तात् भवति इति परिभू। आगे स्वयंभू प्रतीक स्वयंभू बराबर स्वयं एव सर्वथा स्थितिमान स्वयं एव सर्वथा स्थितिमान अर्धविराम कुतः अपि नोत्पद्यते कुतः अपि नोत्पद्यते अर्धविराम कारण रहितः इति यावत् कारण रहितः इति यावत् पूर्ण विराम। आगे तादृश उसमें तादृश आत्मा अप्रतीक शाश्वतीभ्यः शाश्वतीभ्यः बराबर नित्याभ्यः निरंतरेभ्यः नित्याभ्यः का भी अर्थ निरंतरेभ्यः। आगे समाभ्यः प्रतीक समाभ्यः बराबर संवत्सर नामक प्रजापतिभ्यः संवत्सर नामक प्रजापतिभ्यः। प्रतीक लिखिए आगे याथा तथ्यतः प्रतीक याथा तथ्यतः बराबर पूर्व जन्म कृत कर्मानुसारेण पूर्व जन्म कृत कर्मानुसारेण अर्थान प्रतीक अर्थान बराबर कर्तव्य पदार्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात प्रतीक व्यदधात बराबर विविधम कल्पितवान
विविधम कल्पितवान, कौंस में लिखे विभज्य प्रादात इत्यर्थ। विभज्य प्रादात इत्यर्थ हो गया। चलिए भाई, अब अर्थ देखिए। सह, सह का अर्थ कर दिया है ईश्वर स्वरूपा भिन्न आत्मा, ब्रह्माभिन्न प्रत्येक आत्मा। आत्मा अर्थात ब्रह्म ही। कैसा है? पर्यगात, पर्यगात में परि अगात, परि उपसर्ग है। परि का अर्थ कर दिया परितः, समन्ता, चारों ओर, जिधर उधर सब जगह। अगात, अगात का अर्थ कर दिया सर्वम व्याप्तवान, सभी और सब जगह व्याप्त भरा हुआ है, अर्थात सर्वव्यापी। पर्यगात का अर्थ क्या हुआ? सर्वव्यापी आत्मा। कैसा है पुनः? शुक्रम, शुक्रम का अर्थ है दीप्तिमान, प्रकाशमान, ज्ञान स्वरूप। ठीक है। अब कौंस में लिख दिया है कि शुक्रम इत्यादि अपाप विद्धम मिला। शुक्र शब्द से लेकर अपाप विद्ध तक अंतानी मंत्र में आया ना शुक्रम, तो कौन कौन हो जाएंगे वो? शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, इतने विशेषण बीच वाले। क्या करना है इनको भाई? तो ये तो नपुंसक लिंग में दिखाई दे रहे शब्द, इनको पुल्लिंग समझना है। बोलेंगे क्यों? तो आरंभ पुल्लिंग से हुआ है, सपर्यगात इत्यादि, और उपसंहार कवि मनीषी, ये भी पुल्लिंग शब्द है। इसलिए बीच वाले शब्दों को भी क्या समझना है? पुल्लिंग समझना। ठीक है, तो वही लिख के दिया है आपको। शुक्रम इत्यादि अपाप विद्धम इति अंतानि विशेषणानि, यहाँ तक के विशेषण पुंस्त्वेन विपरिणेयानि, पुल्लिंग रूप से उसका क्या करना है? विपरिणय करना है, मतलब पुल्लिंग रूप से उसको समझना है, ये तात्पर्य है। फिर नपुंसक लिंग में क्यों लिखा? तो श्रुति है, श्रुति में व्यत्यय होता है, तो बताएंगे भाष्य में। तो अब क्यों उसको पुल्लिंग रूप से समझना है, उसको भी लिख के दिया आपको। स इति पुंस्त्वेन उपक्रम्य, स पर्यगात इत्यादि पुल्लिंग रूप से उसका क्या किया? उपक्रम, आरंभ किया है। और कवि इत्यादि पुंस्त्वेन उपसंहारात, कवि इत्यादि शब्दों से उपसंहार भी पुल्लिंग रूप से ही हुआ है। ठीक है ना, इसलिए बीच वाले को भी पुल्लिंग रूप से ही समझना, ये बात कर दी। होगा इतना? आगे चलिए। अब आगे शब्द आया है अकायम। वैसा देखा जाए तो काय मतलब शरीर, शरीर रहित, इतना ही अर्थ होना चाहिए, किंतु यहाँ पर अर्थ कर दिया लिंग शरीर रहित। तीन शरीर होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर को ही बोलते हैं लिंग शरीर। तो लिंग शरीर से रहित है कौन? आत्मा। इसका मतलब स्थूल शरीर वाला है कि नहीं? आगे वाले जो दो पद आने वाले उनसे स्थूल शरीर का निषेध करना है, इसलिए अकायम शब्द के द्वारा निषेध कर रहे किसका? सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का। तो वही लिखा अकायम बराबर लिंग शरीर। आगे अव्रणम, अव्रणम का अर्थ कर रहे हैं व्रण को, व्रण कहते हैं छिद्र को, और आत्मा में कोई छिद्र नहीं है, क्योंकि सावयव पदार्थ में छिद्र हो सकता है। आत्मा निरवय है, भरी हुई, ठोस है, प्रज्ञान घन है, उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं है? छिद्र नहीं है। इसलिए कह दिया व्रणाम छिद्र विशेष न विद्यते यस्य सह अव्रण हुआ। और आगे कह रहे अस्नाविरम। अस्नाविरम में स्नावा शब्द आया है। स्नावा रहित है आत्मा, नहीं है, स्नावा नहीं है उसको। स्नावा मतलब क्या? स्नावा शब्द का अर्थ कर दिया शिरा। शिरा मतलब नाड़िया। शरीर के अंदर हम लोगों के अंदर नाड़ी होती कि नहीं, वो उसके लिए नहीं है कि नहीं? तद्वर्जित। ठीक है, तो ये जो दो पद आए अव्रणम और अस्नाविरम, इसके द्वारा किसका निषेध हुआ? तो स्थूल शरीर का निषेध हुआ। ठीक है, वही लिख रहे कौंस में लिख के दिया अकायम इत्यानेन सूक्ष्म शरीर अभाव, सूक्ष्म शरीर का अभाव बताया।
और अवर्णम अस्नाविरम इति विशेषणाभ्याम, इन दो विशेषणों के द्वारा श्रुति ने स्थूल देह से प्रतिषेधक होता, स्थूल देह का क्या किया, प्रतिषेध किया, निषेध किया, मना किया। अर्थात आत्मा के लिए न तो सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, शरीर रहित है कौन, आत्मा। ठीक है ना जी। हम लोग का ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का शरीर थोड़ी है कि नहीं। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, शरीर रहित है वो, है ये पंचमहाभूतों का शरीर है। वैसा देखा जाए तो है ही नहीं, वो कल्पित है, आभास मात्र है। हुआ। चलिए आगे शुद्धम कहा है भाई, शुद्धम का अर्थ कर दिया अविद्या मल रहित, अविद्या ही मल है, उससे रहित है कौन, आत्मा। इससे क्या सिद्ध हुआ, अनेन कारण शरीर प्रतिषेध कृत, कारण शरीर का क्या कर दिया, निषेध कर दिया, प्रतिषेध कर दिया। तो तीनों शरीर से रहित है आत्मा। आगे अपाप विद्धम, अपाप विद्धम कर दिया धर्माधर्मादि पाप शून्य। धर्म कहते पुण्य को, अधर्म कहते पाप को। पाप पुण्य से रहित है कौन, रहित है कौन, आत्मा। एक तरफ ये हो गया। क्यों, वहां धर्म भी एक दृष्टि से पाप ही है, क्योंकि अधर्म मतलब पाप, उससे जैसा अनर्थ होता है, शरीर की प्राप्ति होती है, दुख होता है। तो धर्म के कारण भी तो शरीर की प्राप्ति होती है, पुण्य का भोग लेने के लिए, तो अनर्थ तो उससे भी हो रहा है। इसीलिए धर्म भी क्या एक प्रकार से पाप ही है। इसलिए कह दिया धर्माधर्मादि पाप से रहित है कौन, आत्मा। और करे कवि, कवि का अर्थ कर दिया सर्वद्रष्टा, मतलब भूत भविष्य वर्तमान दर्शी, तीनों कालों का दृष्टा है वो। ठीक। मनीषी, मनस ईशिता, मन का शासन करने वाला है कि नहीं। मन की भी सत्ता उसी की सत्ता के ऊपर अवलंबन है। आत्मा नहीं रहेगा तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मन का भी ईशन करने वाला कौन है, आत्मा ही है, अर्थात सर्वज्ञ है। परिभू, परिभू कर दिया परितः, है कि नहीं। समन्तात भवती थी परिभू, नाना रूपों से, अनेक रूपों से, चारों ओर आत्मा ही है, इसलिए उसको कह दिया परिभू। पुनः कह दिया स्वयं, स्वयं वो कर दिया स्वयं एव सर्वथा स्थितिमान, स्वयं हमेशा वैसा कि वैसा ही स्थित रहता है। उत्पन्न कुतः अपि नोत्पद्यते, कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कारण रहित है कौन, आत्मा। वही लिखा है कारण रहित ही किया। ऐसा जो आत्मा है वह क्या किया, उस क्या कर दिया उसने, तादृश आत्मा। यद्यपि कर दिया इसका मतलब उसमें कोई क्रिया, ये बात नहीं, किंतु कर दिया मतलब औपाधिक रूप लेना है उसका, ईश्वर रूप लेना है। ठीक है ना जी। तो उसने क्या कर दिया, शाश्वतीभ्य समाभ्य याथा तथ्यतः व्यदधात, अर्थान व्यदधात। सएव आत्मा, उस आत्मा ने व्यदधात, आत्मा व्यदधात, व्यदधात का कर्ता कौन है, वही आत्मा, सएव आत्मा व्यदधात। व्यदधात का मतलब कर दिया विविधम कल्पितवान, अनेक प्रकार की कल्पना कर दिया, कि वह विभज्य करके दे दिया, आत्मा ने दिया। किसको दिया और क्या दिया, तो किसको दिया, तो बीच में पद आए हैं शाश्वतीभ्य समाभ्य, मिला। शाश्वतीभ्य कर्ता कर दिया नित्याभ्य, निरंतरेभ्य कौन, समाभ्य। समाभ्य कर्ता कर दिया संवत्सर नामक प्रजापति, संवत्सर एक प्रजापति का नाम है। तो संवत्सर है नाम जिसका, इसी प्रजापति को दिया। ठीक है ना जी। क्या क्या दिया, अर्थान, अर्थ को दिया। कैसे दिया, अर्थान का विशेषण है बीच में याथा तथ्यतः। याथा तथ्यतः का मतलब पूर्व जन्म कृत कर्मानुसार, जिस जीव का जैसा कर्म है पीछे वाला, उसको उसी कर्म के अनुसार क्या वो धर्म दे दिया, वो पदार्थ दे दिया, कर्तव्य दे दिया, अर्थ दे दिया, है कि नहीं। किसी को बैल का शरीर मिला, किसी को भैंस का मिला, इसको कोई पेड़ बन गया, कोई सर्प बन गया, हुआ कि नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार। कोई मनुष्य बन गया, मनुष्य में भी क्या सब एक जैसे है, क्या नहीं है। कोई 6 फीट लंबा है तो कोई 4 फीट ऊंचा है, संभावना है। ठीक है कि नहीं। कोई अत्यंत स्थूल है, 2-2 किलोमीटर तक उसकी ढेरी आ रही है पेट, ऐसे कुछ है। और किसी को पेट ही नहीं है, समझ में आया ना। किसी को बहुत सारी बुद्धि है, किसी को बुद्धि है ही नहीं है,
ये अलग अलग है कि नहीं अर्थान। चलिए यथा तथ्यता पूर्व जन्म कृत कर्मानुसारेण अर्थान, अर्थ में अर्थान करता कर दिया कर्तव्य पदार्थान, ठीक है ना जी। वेदधात विविधम कल्पितवान, अलग अलग रूप से कल्पना कर दिया कि वह विभाग करके उसने दे दिया। हो गया जी, ये बात हो गई। अब थोड़ा सा 8वें मंत्र का आशय लिख लीजिए, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। आशय यह सर्वव्यापकः यह सर्वव्यापकः स्थूल सूक्ष्म शरीर रहितः, स्थूल सूक्ष्म शरीर रहितः प्रकाशात्मकः, प्रकाशात्मकः निष्कल्मषः, निष्कल्मषः धर्माधर्म शून्यः, निष्कल्मषः धर्माधर्म शून्यः सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी सर्वज्ञः सर्वेषाम् उपरि वर्तमानः, सर्वेषाम् उपरि वर्तमानः स्वयं भवनशीलः, स्वयं भवनशीलः सर्वेभ्यः प्रजापति प्रभृतिभ्यः, सर्वेभ्यः प्रजापति प्रभृतिभ्यः सकल सकल पदार्थ प्रदाता, सकल पदार्थ प्रदाता स एव आत्मा इति। स एव आत्मा इति हो गया जी। चलिए अर्थ देखिए। तो जो यह सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित है, ज्ञान स्वरूप है, मतलब प्रकाशात्मक है, निष्कल्मष कल्मष रहित है कि नहीं, अवयवादि रहित है, धर्माधर्मादि शून्य है, सर्व साक्षी है, सबका साक्षी है, सर्वज्ञ है, सबके ऊपर वर्तमान है, विद्यमान है, स्वयं भवनशील है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। वह आत्मा ने, उस आत्मा ने सर्वेभ्य प्रजापति प्रभृतिभ्य, सभी प्रजापति प्रभृति को, सभी को सकल पदार्थ प्रदाता, सभी पदार्थों को उसके उसके कर्म के अनुसार दिए है। स एव आत्मा, ठीक है जी, वो आत्मा है। हो गया। अब चलिए भाष्य में पढ़िए। तो भाष्य को पढ़िए, देखते हैं। सह, सह ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यथोक्त आत्मा। स मतलब यथोक्त, पीछे के मंत्रों के द्वारा, अनेजदेकम तदेजति इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिस आत्मा का वर्णन हुआ है वह आत्मा। स का अर्थ कर दिया यथोक्त आत्मा। आगे चलिए। पर्यगात प्रतीक है। पर्यगात में परि और अगात है ना, तो परि का अर्थ कर रहे हैं परि बराबर समन्ता। भाष्य में परि का अर्थ कर दिया क्या, समन्ता। और उसके आगे क्या है, अगात है कि नहीं। अगात का अर्थ कर रहे गतवान, समन्तात गतवान, सब जगह है। गतवान मतलब तात्पर्य है आकाशवत व्यापी, आकाश की तरह व्यापक है, ये कह दिया पर्यगात शब्द ने। हो गया जी। आगे चलिए। इत्यर्थ शुक्रम प्रतीक। शुक्रम का अर्थ कर रहे हैं शुद्धम, शुद्ध है, उस मतलब ज्योतिष्मत, ज्योति स्वरूप है, अर्थात दीप्तिमान इत्यर्थ। शुद्ध का अर्थ कर दिया ज्योतिष्मत, उसका अर्थ हुआ दीप्तिमान, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जड़ अंधकार स्वरूप नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
आगे अकायम प्रतीक, अकायम का अर्थ कर रहे हैं अशरीर, बराबर लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थ। सरल तो अर्थ कर दिया अशरीर, शरीर रहित, किंतु उसका भी तात्पर्य बता दिया लिंग शरीर वर्जित, लिंग शरीर से रहित इत्यर्थ। आगे अव्रणम, अव्रणम का अर्थ कर रहे अक्षतम, क्षत रहित। क्षत कहते घाव को, जैसे किसी ने हाथ पर कुल्हाड़ी मार दी, पैर पर मार दी तो घाव हुआ कि नहीं, व्रण कहते उसको, है कि नहीं। उस प्रकार के व्रण से वो रहित है। वर्ण का व्रण का अर्थ कर दिया था छिद्र विशेष, उससे रहित है कौन, आत्मा मय, ठीक है ना। चलिए अव्रणम अक्षतम। आगे प्रतीक है अस्नाविरम, प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे, उसमें स्नावा शब्द आया है, स्नावा, स्नावा का अर्थ कर दिया शिरा, शिरा मतलब नाड़ियां। हम लोगों के शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां है, 72,000 नाड़ी है। कितनी नाड़ी है, 72,000। शिरा स्नावा शिरा, यस्मिन न विद्यन्ते इति अस्नाविरम, अस्नाविरम शब्द का अर्थ दिया बताया, शिरा यस्मिन न विद्यन्ते, जिसमें नहीं है उसको कहेंगे क्या, अस्नाविरम। समझ में आया। आगे अव्रणम अस्नाविरम इति आभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। भाष्यकार कह रहे कि इस मंत्र में आए हुए ये दो पद है विशेषण, अव्रणम और अस्नाविरम, इन दो पदों के द्वारा स्थूल शरीर का क्या हुआ, निषेध हुआ। प्रतिषेध हुआ मतलब निषेध हुआ। चलिए, तो दो शरीर का निषेध हुआ अभी तक, लिंग शरीर का और स्थूल शरीर का। आगे लिख रहे शुद्धम, शुद्धम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया निर्मलम, अविद्यामल रहितम इति। शुद्ध का अर्थ हुआ निर्मल, निर्मल मतलब क्या क्या, उसका भी भाव लिख दिया अविद्या रूप मल से रहित है। अविद्या रूप मल का कोई संबंध आत्मा के साथ नहीं है, अविद्यामल रहितम इति। तो इससे क्या हुआ भाई, तो बता रहे इति कारण शरीर प्रतिषेध। तो शुद्धम इस शब्द के द्वारा किसका निषेध हुआ, कारण शरीर का, है कि नहीं। तो तीन शरीर, तीनों शरीर का निषेध हुआ। सूक्ष्म शरीर का निषेध करने के लिए कौन पर, अव्रणम नहीं, अकायम, अकायम के द्वारा किसका निषेध हुआ, सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का। और स्थूल शरीर का निषेध किससे हुआ, अव्रणम अस्नाविरम, इन दो शब्दों के द्वारा स्थूल शरीर का निषेध हुआ। और सूक्ष्म कारण शरीर का निषेध शुद्धम पद के द्वारा हुआ। हो गया जी। आगे चलिए, अपाप विद्धम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम, धर्म अधर्म रूप पाप से वो। इस पर एक वाक्य लिखिए, धर्मस्य अपि जन्मादि अनर्थ हेतुत्व, जन्मादि अनर्थ हेतुत्व अविशेषात, जन्मादि अनर्थ हेतुत्व विशेषात, हेतुत्व अविशेषात आपत्व व्यपदेश, आपत्व व्यपदेश। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो किसी को शंका आ सकती है कि भाई अपाप विद्धम इस शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम, तो अधर्मादि अधर्म रूप पाप से रहित है तो ठीक है, किंतु धर्म तो पुण्य होता है ना, उसको पाप कैसा कह दिया कि वो भी पाप है। धर्म रूप पाप अधर्म रूप पाप दोनों से रहित है कौन, तो धर्म कैसा पाप हो गया। तो विचार करने से धर्म भी एक दृष्टि से क्या है, पाप है। क्यों, तो बता दिया यहाँ पर, जैसे अधर्म पाप है कि नहीं, क्यों, अनर्थ का कारण है,
है कि नहीं? जन्मादि संसार के लिए कारण है, दुख के लिए कारण है अधर्म पाप। उस प्रकार धर्म से भी शरीर की प्राप्ति होती कि नहीं? पुण्य रहेगा तो उसका फल भोगने के लिए क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है। हुआ कि नहीं? देखिए भाई, इसलिए धर्म भी क्या है एक दृष्टि से पाप ही है। तो वही लिखा फिर, धर्मस्य भी जन्मादि अनर्थ हेतुत्व, जन्मादि अनर्थ के लिए कारण जैसा अधर्म है वैसा धर्म, अविशेषा समानत्वा, समान है, समान धर्म है दोनों में, अविशेषात कह दिया। विशेष नहीं है, भिन्न भिन्न धर्म कारण नहीं है, धर्म नहीं है, समानता है दोनों में। किसमें? धर्म और अधर्म में, अविशेषा। इसीलिए पापत्व व्यपदेश, इसलिए पाप शब्द से उसका निर्देश कर दिया, उल्लेख कर दिया। किसका? धर्म का। तो वही लिखा फिर भाष्य में, अपाप विद्धम का अर्थ कर दिया, धर्माधर्मादि पाप वर्जितम हुआ। आगे चलिए, शुक्रम इत्यादीनि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि, वही बात आ गई। मंत्र में शुक्रम यहां से लेकर अपाप विद्धम यहां तक जितने विशेषण है उन सबको क्या करना है जी? पुल्लिंग रूप से समझना है। लिखा है ना यहाँ पर, शुक्रम इत्यादीनि वचांसी मतलब वचन शब्द, उनको पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि, उसका पुल्लिंग रूप से परिवर्तन करके समझना चाहिए। तो बोलेंगे भाई श्रुति ने क्यों फिर नपुंसक लिंग में लिख दिया शुद्धम, अव्रणम, अस्नाविरम, अपाप विद्धम इत्यादि शब्द नपुंसक लिंग में क्यों लिख दिया? तो उसका ऐसा होता है कि श्रुति में इन सभी बातों का व्यत्यय हो सकता है, होता है। क्या होता है जी? व्यत्यय होता है। व्यत्यय होना मतलब क्या? तो जहां जो होना चाहिए कदाचित वहां वो नहीं होता है, जहां जो होना चाहिए कदाचित दूसरा ही हो जाता है, जहां जो होना चाहिए उससे भिन्न ही होता है। कभी वो होता ही नहीं है, कभी अन्य ही होता है। इसको क्या कहते हैं? व्यत्यय। छंदस है, वेद है, कह नहीं सकते, है ही नहीं, ये होता है। इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण देते हैं, अष्टादश में कहा है कि वेद में इस प्रकार का व्यत्यय होता है करके। तो लिख लीजिए, उस पर एक पंक्ति लिख देते हैं, सूत्र आ जाएगा उसमें भी। तो छंदसी लिंग व्यत्ययस्य छंदसी लिंग व्यत्ययस्य, उदाहरण चिन्ह में लिखिए अभी, व्यत्ययो बहुलम सूत्र है, व्यत्ययो बहुलम। सूत्र का नंबर है 3.1.85 अष्टाध्यायी में देखेंगे तो मिल जाएगा। आगे लिखते, इति सूत्रे उक्तम भवति, इति सूत्रे उक्तम भवति। थोड़ा लिख लीजिए और आगे, वेद में बहुल करके, वेद में बहुल करके सब विधियों का व्यत्यय होता है, व्यत्यय होता है। यथा जैसे सुपाम व्यत्यय, सुपाम व्यत्यय अर्धविराम, तिंगाम व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय, लिंग व्यत्यय, काल व्यत्यय, लिंग व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय, लिंग व्यत्यय, काल व्यत्यय, पुरुष व्यत्यय, आत्मनेपद व्यत्यय, परस्मै पद व्यत्यय इत्यादि
व्यत्ययाः भवन्ति। इत्यादि व्यत्ययाः भवन्ति। हो गया? देखिए भाई अर्थ। तो छंदसी लिंग व्यत्ययस्य उक्तम। छंद मतलब वेद में लिंग इत्यादि को का क्या होता है? व्यत्यय। व्यत्यय होना मतलब जी जहां जो होना चाहिए वह वो कदाचित नहीं होता है। जहां जो होना चाहिए उससे भिन्न ही दूसरा ही कुछ कभी कभी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? व्यत्यय कहते हैं। जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाएगा। ये सब व्यत्यय होता है कभी कभी। ठीक, तो वही लिख दिया आपको। व्यत्ययो बहुलम ये सूत्र है। इस सूत्र में कहा है कि वेद में व्यत्यय होता है करके। ठीक, तो उसका अर्थ भी बता दिया कि वेद में बहुल करके सभी विधियों का क्या होता है? व्यत्यय होता है। उदाहरण लिख दिया, सुपाम व्यत्यय, सुबंत शब्द है कि नहीं, उनका व्यत्यय होता है। तिंगाम व्यत्यय, तिंगंत शब्द, उनका भी व्यत्यय होता है। ठीक है ना जी। वर्ण व्यत्यय, वर्ण जहां जो वर्ण होता है कभी कभी दूसरा ही वर्ण आ जाता है, इसको कहते हैं क्या? वर्ण व्यत्यय। लिंग व्यत्यय, पुल्लिंग की तरह पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की जगह नपुंसकलिंग, ऐसा भी कभी कभी होता है, उसको कहते हैं क्या? लिंग व्यत्यय। काल व्यत्यय, होना चाहिए था समझ लीजिए वर्तमान काल या भूतकाल, तो हो जाता है दूसरा ही काल वहां पर, है कि नहीं? वर्तमान काल की जगह भूतकाल का भी प्रयोग होता है, इसको क्या कहेंगे? काल व्यत्यय। पुरुष व्यत्यय, होना चाहिए समझ लीजिए प्रथम पुरुष, कभी कभी दिखाई देगा मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष जगह प्रथम पुरुष, इसको क्या कहते हैं? पुरुष व्यत्यय। आत्मनेपद व्यत्यय, परस्मय पद व्यत्यय। आत्मनेपद होना चाहिए तो कभी आप पर परस्मय पद दिखाई देगा, कभी परस्मय पद चाहिए तो आत्मनेपद दिखाई देगा, इसको क्या कहते हैं? पद व्यत्यय। हुआ कि नहीं? इस प्रकार के व्यत्यय होते हैं कहा? वेद में। इसलिए यह हम लोग आरोप नहीं कर सकते श्रुति के ऊपर कि भाई यहाँ पर तो पुल्लिंग रूप से होना चाहिए था, नपुंसकलिंग में हुआ है, गलती है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि छंद में वेद में ये व्यत्यय होते ही है। मिला जी? चलिए भाष्य में। शुक्रम इत्यादि वचांसी, मिला क्या सबको? शुक्रम इत्यादि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि, पता हो गया ना? परिणेयानि मतलब परिवर्तन करके उसको समझना है। इसका मतलब श्रुति में मंत्र में खोड़कर उसको पुल्लिंग बनाकर लिख डालना है, ऐसा करना नहीं। अब देखिए क्यों ऐसा परिवर्तन करना भाई? तो भाष्यकार लिख रहे स्वयं, सपर्यगा इति उपक्रम्य। उपक्रम और उपसंहार दोनों जगह पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, तो बीच में नपुंसकलिंग आया, उसको भी क्या समझना पड़ेगा? पुल्लिंग। देखिए सपर्यगा इति उपक्रम्य, फिर कवि मनीषी इत्यादि ना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात्। कवि मनीषी इत्यादि पुल्लिंग शब्द है, तो उपसंहार भी किससे हुआ है? पुल्लिंग रूप से हुआ है। इसलिए बीच में भी क्या चाहिए? पुल्लिंग, क्योंकि एक नियम है क्या कि जो उपक्रम में होता है और उपसंहार में होता है वही बीच में भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, उपक्रम और उपसंहार में जो होता है वही क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो लिख लीजिए उस नियम को। हो गया? लिखिए उपक्रमोपसंहारोक्त, उपक्रमोपसंहारोक्त सजातीयेन, सजातीयेन एव भवितव्यं मध्यवर्तिना इति भावः। मध्यवर्तिना इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। उपक्रम उपसंहारोक्त, उपक्रम और उपसंहार में जो बात कही है उसके सजातीय न, उसके जैसा ही एवं होना चाहिए। किसको? मध्यवर्ती। इसलिए बीच में भी क्या समझना पड़ेगा? पुल्लिंग। हो गया? चलिए आगे उपसंहारा। फिर आगे चलते भाई, आगे शब्द आया है कवि। मिला? कवि प्रतीक है। कवि, कवि शब्द का अर्थ कर रहे हैं क्रांतदर्शी।
उसका भी अर्थ कर दिया सर्वदृक्। ठीक है जी। क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी क्या होता है उसका अर्थ कर दिया सर्वदर्शी। तो लिखते एक शब्द उसके लिए, एक वाक्य, क्रांतम बराबर अतिक्रांतम, बराबर नष्टम, अतीतम बराबर अतीतम, आगे इति उपलक्षणम, भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी इत्यर्थ। भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी इत्यर्थ हो गया। चलिए अर्थ तो मूल में कवि शब्द का अर्थ कर दिया भाष्य में क्रांतदर्शी, और क्रांत शब्द का अर्थ होता है अतिक्रांत, अर्थात नष्ट, अतीत, बीत चुका। तो जो बीत चुका है वो नष्ट ही हुआ ना, तो वो क्रांत शब्द का अर्थ हुआ। तो क्रांतदर्शी अतीत का देखने वाला, किंतु केवल अतीत का ही देखने वाला ये बात नहीं, इसको उपलक्षण करके वर्तमान और भविष्य को भी जानने वाला, इसलिए अर्थ कर दिया उपलक्षण करके भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी। ठीक है ना जी। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य कालों का भी दृष्टा है। कौन? आत्मा। आत्मा का ही विशेषण है। ठीक है ना जी। चलिए इसलिए सर्वद्रुक कर दिया। बोलेंगे भाई प्रमाण क्या है ऐसा अर्थ बताने में, तो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, नान्यतो अस्ति दृष्टा अतः अन्य दृष्टा न अस्ति। इस आत्मा को छोड़कर और कोई दृष्टा नहीं है। आत्मा को छोड़कर सभी जड़ ही है, जड़ क्या देखेगा? आत्मा ही सबको देख रहा है, उपाधि के माध्यम से देख रहा है। ठीक है जी। चलिए आगे इत्यादि सुते हैं। आगे पद आया है मनीषी, ये प्रतीक है। मनीषी का अर्थ कर रहे हैं मनस ईशिता, मन का शासक, मन का प्रकाशक। मन में जो सत्ता इधर उधर घूम रहा है किसके आधार पर? आत्मा के आधार पर ही है ना। इसलिए मनस का मनीषी का अर्थ कहते हैं मनस ईशिता, मतलब सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थ। कौन है वो? सर्वज्ञ ऐसा ईश्वर ही है। ठीक है जी। चलिए और कैसा है वो ईश्वर परमात्मा? परिभू। परिभू का अर्थ कर रहे, परिभू प्रतीक है। परिभू इसका अर्थ कर रहे सर्वेशाम परि उपरि भवति इति परिभू, है कि नहीं? हम लोगों ने उसका अर्थ किया था ना, परि परित समन्तात भवति इति परिभू, वही है। तो सर्वेशाम परि, परि का अर्थ यहाँ पर कर दिया ऊपरी, सबके ऊपर है, इसलिए उसको कह दिया क्या? परिभू। और आगे स्वयंभू, स्वयंभू ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वयं एव भवति इति। स्वयंभू जो स्वयं है, स्वयं सिद्ध है, कारण रहित है, उसका कोई कारण नहीं है, किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए आत्मा क्या है? स्वयं। कौन स्वयंभू है? मैं स्वयंभू लगा। आगे देखिए भाष्य में, येषाम उपरि भवति यश्च उपरि भवति सह सर्व स्वयमेव भवति इति स्वयंभू। ठीक है ना। जिनके ऊपर होता है कि नहीं, तो सभी येषाम प्रजापति इत्यादि सभी के ऊपर है आत्मा, उपरि भवति। और जो ऊपर होता है स सर्व, वो सभी चीज स्वयमेव भवति, वो स्वयं होती है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती है। जो व्यापक चीज रहती है वो किसी से उत्पन्न नहीं होती है। आत्मा क्या है? व्यापक है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। आगे स नित्य मुक्त ईश्वर, ऐसा जो नित्य मुक्त ईश्वर है वो उसने क्या कर दिया फिर? तो आगे का वाक्य लगा रहे, तो वो इस प्रकार का आत्मा रूप ईश्वर अर्थान विदधा समाभ्य याथा तथ्यतः, है ना। देखिए भाष्य में सह नित्य मुक्त ईश्वर याथा तथ्यतः मिला। याथा तथ्यतः प्रतीक है भाई,
यथा तथ्यतः, ठीक उसका अर्थ कर रहे हैं। सर्वज्ञत्वात् यथा तथा भाव यथा तथ्यम, यथा तथा का भाव है यथा तथ्य, और वो ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण उसने यथा तथा रूप से सभी अर्थों को दे दिया। तो यथा तथा रूप से दिया मतलब क्या दिया? तो भाष्यकार कर रहे अर्थ देखिए, यथा तथा भाव यथा तथ्यम तस्मात् यथाभूत कर्म साधनतः, नहीं सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण यथा तथ्य अर्थान का विशेषण है यथा तथ्यम, यथा का है यथा तथा रूप से उन्होंने अर्थों को दिया। तो यथा तथा रूप से दिया मतलब क्या? वही लिखा है यथाभूत कर्म साधनतः, जिसके जैसे कर्म होते हैं, साधन होते हैं, कर्म रूप साधन जिसके जैसे होते हैं उसके अनुसार उनको अर्थों को दिया। तो यहां पर एक वाक्य लिखिए, यथाभूत कर्म साधन पद आया ना, उसके ऊपर लिखिए ये न यादृश फलाय यादृशम कर्मोपासनम च कृतम, यादृशम कर्मोपासनम च कृतम तस्य तादृश फल भोगाय, तादृश फल भोगाय तादृश कर्मादि साधनम, तादृश कर्मादि साधनम अनुसृत्य इति यावत्। देखिए भैया अर्थ, तो ये न जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने यादृश फला या जिस प्रकार के फल के लिए, यादृशम कर्म उपासनम च जिस प्रकार का कर्म और जिस प्रकार की उपासना की है, तस्य उसको तादृश फल भोगाय उस प्रकार का फल भोगने के लिए तादृश कर्मादि साधनम अनुसृत्य उसके उस प्रकार के कर्म का कर्मादि साधन का अनुसरण करके यथा तथ्यतः अर्थान उस सभी कर्मादि साधनों का अनुसरण करके मतलब उसका क्या, उसको निमित्त करके अर्थान व्यदधात अर्थ को दिया। सभी को जो चीज जो जिसको मिली है अपने अपने कर्म के अनुसार तो मिली है, तो आत्मा ने उस जीव को उस कर्म के लिए अनुसार उसको वो दे दिया। ये तो तात्पर्य। देखिए यथाभूत कर्म फल साधनतः अर्थान, अर्थान प्रतीक है भाष्य में, अर्थान का अर्थ कर रहे हैं कर्तव्य पदार्थान, है कि नहीं, कर्तव्य पदार्थ दे दिया। जैसे भीषास्मात् वात पवते श्रुति गति कि नहीं, है कि नहीं, भय से उस आत्मा के भय से ही वायु दौड़ रहा है, भाग रहा है कि नहीं, तो कर्म कर्तव्य कर्म दे दिया जिसके लिए, और उस आत्मा के द्वारा ही सब हो रहा है। देखिए कर्तव्य पदार्थान व्यदधात विहितवान, है कि नहीं, वायु को कह दिया भाई तुम दौड़ो, एक क्षण भी रुकना नहीं। पृथ्वी को कह दिया क्या, सबको धारण करो, है कि नहीं, जल को कह दिया बहते रहो या पतला रहो, सबकी तृषा का शांत करो, ठीक है कि नहीं। आकाश को कह दिया सबको अवकाश दे दो, ये तो भूतों के लिए कहा। और हर एक जीव को भी वैसा वैसा उसके कर्म के अनुसार क्या दे दिया, शरीर, उसके कर्म के अनुसार उसको फल भोग दिया, है कि नहीं। ये सब तो अर्थान का कर्तव्य पदार्थान व्यदधात, व्यदधात का अर्थ कर रहे विहितवान, है कि नहीं, विहित कर दिया, दे दिया क्यों, और अर्थ कर रहे यथानुरूपम विभजत इत्यर्थ, उसके कर्म के अनुसार विभाग कर दिया। लेकिन किसको दिया, तो उपलक्षण करके बता रहे प्रजापति को दिया। प्रजापति को मतलब सभी जीवों को अब दे दिया कर्म के अनुसार। तो देखिए शाश्वतीभ्य प्रतीक है,
शाश्वतीभ्य का अर्थ कर रहे नित्याभ्य। कौन? समाभ्य। समाभ्य का विशेषण है शाश्वतीभ्य नित्याभ्य। तो समाभ्य का अर्थ कर रहे हैं संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य। संवत्सर है आख्या नाम जिसका, ऐसे प्रजापति को दे दिया। कि बोलेंगे भाई संवत्सर प्रजापति का नाम है, कैसे? एक श्रुति आती है, संवत्सर वही प्रजापति। संवत्सर वही प्रजापति। संवत्सर क्या है? प्रजापति ही है। हो गया जी। चलिए, तो समाभ्य ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं संवत्सराख्यभ्य प्रजापतिभ्य। संवत्सर नामक प्रजापति को दे दिया, अर्थान्व्यता, अर्थ दे दिया, कर्तव्य पदार्थ दे दिया, उसके कर्म के अनुसार यथा तथ्यतः। ऐसा जो है देने वाला है कि नहीं, और जिसके सब विशेषण बता दिया, सह पर्यगात शुद्धम इत्यादि, यह है कौन? आत्मा। हो गया भाई। बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।